आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बहुत ही आम बात हो गई है और शादी के बाद अफेयर चलाना भी। और इस बात का फायदा उठाते हैं कुछ ठरकी लोग और कर्म कांड करके मासूमों को फंसा के निकल लेते हैं। तो चलो जानते हैं इस मूवी को। एक खुशी परिवार आराम से बैठ के टीवी देख रहा होता है, तभी कॉल बजता है, ड्रिंग 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 ड्रिंग। तभी स्टैनली कॉल उठाता है और तभी उसकी वाइफ बोलती है क्या हुआ जी। तभी वो बोलता है मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, काम है। और ये होता है काम उसका। इतनी ठरकी लोग है ना, कुछ कहने को नहीं। और लड़की से बोलता है मैं तो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा और तुम तो लेटर वेटर लिख के आई हो ना घर पे। तो लड़की बोलती है हाँ, और उसके साथ फिर गुलछर्रे उड़ाता है, मजे करता है। तभी एक टीवी में न्यूज चलती है मरने की, मारने की मतलब। तो लड़की बोलती है तुम किसी को मार सकते हो। तो लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल मार सकता हूँ, बताऊँ क्या कैसे मारता हूँ, कैसे मार सकता हूँ। और तभी मजाक मजाक में उसके गले में ऐसे रुपट्टा डालता है और हंसी मजाक कर रहे होते हैं दोनों आपस में। और हंसी मजाक में वो मौत कैसे हो जाती है, लड़का उसको मार ही डालता है यार। वो हंसी मजाक के चक्कर में मौत कर देता है, ठीक है। और उसको लगा देता है ठिकाने। इसका पता कैसे लग पाएगा, और बहुत तरीके से मारता है। तो यार पूरी मूवी देखना एंड तक जरूर, ठीक है। जिस लड़की को मारा होता है उसके ही भाई को जिसपे शक होता है वो उसको जाके ढूंढ देता है। तभी एक पुलिस वाला जांच के लिए आता है, बोलता है मेरे को थोड़ा बताओ क्या हुआ है क्या नहीं। तभी पुलिस वाला उसे बताता है जिसके हाथ में केस होता है उसको कि ये मतलब भाई है और इसने अपनी बहन के जिसपे शक था कि इसके साथ भागी है उसको जाके कूट पाट दिया है। तो वो उससे पूछताछ करता है तो उसका भाई बताता है कि मैं उसके लिए जॉब कर रहा था कि उसको अच्छी शादी करवाऊंगा, लेकिन वो भग गई। और जिसके साथ भगी है उससे भी पुलिस वाला पूछताछ करता है तो बोलता है मैं तो था ही नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं है। तभी पुलिस वाला तीसरे बंदे से पूछताछ करता है तो वो बताता है नहीं इसके साथ तो नहीं भागी, मेरे को कंफर्म नहीं है। फिर पुलिस वाला जाके उसे मना करता है कि यार अभी कंफर्म नहीं है, ऐसा किसी को भी धो मत दो जाके, मैं देखता हूँ। उसके बाद कहीं से उसके भाई को पता चल जाता है कि पता चल गया किसने उसको भगाया है। तो जाके जिस पे भी शक होता है जाके उसको उठा लेता है, कूट पाट देता है। पुलिस वाला भी पूछताछ करने निकला होता है, तभी उनको पता चलता है कि किसी ने उसको मार रहा है, कोई जान से मार डाल रहा है। तभी ये लोग सब लोग उसके फ्रेंड और सब बचाने के लिए आते हैं। और इधर बेचारा बोल रहा होता है मैंने नहीं भगाया तेरी बहन को, मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मारे पड़ा होता है उसको। जब पुलिस वाले वहाँ पहुंचते हैं तो ये लोग अपनी लुंगी संभाल के भाग लेते हैं। तभी पुलिस वाला उस लड़की की फोटो दिखा के पूछता है इससे कि तुम इसको जानते हो। तो बोलता है नहीं मैं नहीं जानता हूँ। तो पुलिस वाला बोलता है ये तुम्हारा नंबर है ना, इसके में मतलब लास्ट वैसे बात हुई थी, कनेक्शन था तुम्हारे नंबर से। वो बताता है ये तो मेरी बहन का नंबर है और ये मेरी बहन तो जाने के भग चुकी है और ये उसकी बहन मतलब उसी लड़के की बहन, मतलब जो भगती है फिर और जिसका नंबर मिलता है उससे दूसरी लड़की भग रही होती है, मतलब ऐसा ही चल रहा होता है पूरा कनेक्शन। और फिर जो नंबर उसमें मिलता है उसके यहाँ पूछताछ करने जाता है, उनको भी पता चलता है कि वो भी लड़की भग गई है, मतलब सारी लड़कियां भग रही हैं, उनका नंबर का यूज हो रहा होता है। तो उसको समझ आता है पुलिस वाले को कुछ तो लंबा फंस रहा है, मतलब कुछ तो फंसा रहा है, बड़ा केस है। तो उससे बड़ा पुलिस वाला बोलता है कि तुम इस पे ही ध्यान दो। और ये स्टैनली से मिलने आता है, उसका पड़ोसी होता है। स्टैनली नहीं है, उसको ठरकी बुड्ढा नाम देते हैं, ज़्यादा सूट करेगा उस पर। ज्वेलरी काम करता हूँ तो साइनाइड मैंने मिलाया हुआ था ज्वेलरी का, में लगता है और उसको कुत्ते ने चाट लिया तो वो मर गया। इससे कि अपने ठरकी बुड्ढा को एक आइडिया आता है, वो जाता है दुकान में और वो भी साइनाइड लेता है और कार्ड दिखाता है जिससे कि उसको आराम से साइनाइड मिल जाता है। और फिर वो टेस्ट के लिए किसी को देखता है, तभी उसको दिखता है एक भिखारी जो कि बहुत लाचार होता है और उसको ही उसमें खाने में मिला के जाके देता है उसको उसके टेस्ट के लिए। मतलब यार अपनी हवसीपन के लिए किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आप भी यही मानते हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यार वो बेचारा आराम से खा रहा होता है, इतना भूखा होता है क्योंकि, और ये अपना निकल लेता है और एक राउंड मार के आता है और फिर आके देखता है तो वो मर गया होता है। वो समझ जाता है ठरकी बुड्ढा कि मेरा ये प्लान काम करेगा। और तभी वो बिछवानी नहीं होता कि मतलब शादी के लिए रिश्ता बताता है, तभी उसके पास जाता है, बोलता है मेरे बड़े भैया के लिए रिश्ता बता दीजिए और उसको पैसे देता है और कुछ लड़कियों की तस्वीर दिखाने बोलता है। तो वो भी फटाक से सोचता है ठीक है और लड़कियों की फोटो दिखाता है, जिसको देखकर अपने ठरकी बुड्ढा के तो यार पानी मुंह से गिरने लगता है। जितनी फोटो देखता है वो सबके पीछे पड़ जाता है, मतलब सभी को बारी बारी से एक से इस पे उस पे सब पे लाइन मारता है जब तक कि वो लड़की पट नहीं जाती, समझे ना। काली गोरी सब चलेंगे यार, इतना ठरकी होता है, यहाँ तक कि शादी भी कर लेता है एक आधी से तो। और फिर शादी वादी सब कर लेता है और उनका बहुत मजे करता है और साइनाइड मिलाता है एक गोली में, दवा में। और लड़कियों के साथ मजे करने के बाद बोलता है यार कहीं तुम प्रेग्नेंट ना हो जाओ, ये लो ये दवा खा लो, इससे प्रेग्नेंट नहीं होगी। और उनको भेजता है दवा खाने के लिए। और जब वो बाथरूम में जाती है दवा खाने के लिए तो अपना ठरकी बुड्ढा तो निकल लेता है काम खत्म करके, क्योंकि वो दवा खाएगी और निकल लेगी, मर लेगी वो। और फिर जब वो मर जाती है तो उसका स्केच भी बनाता है। और ठरक के पुजारी ने आगे बहुत ही कर्म कांड करे हैं, आप रुको यार एंड तक जरूर देखना।
और पुलिस वाले इधर साइड छानबीन कर रहे होते हैं, जाके पूछते हैं कि आपके यहाँ से कोई लड़की गायब हुई है, ये नंबर आपका है? तो लड़का बोलता है नहीं, ये नंबर तो मेरा है ही नहीं। और फिर वो दूसरी जगह जाते हैं तो उनको वही पता चलता है कि यहाँ से लड़की भाग गई है और ऐसा वैसा सब यही चल रहा होता है। पुलिस वाला बोलता है कि मेरे को और एक पुलिस वाले की ज़रूरत है, तो बोलता है ठीक है। और फिर उसके सामने यही पुलिस वाला आता है, ये भी पुलिस वाला है, SI ठरकी बुड्ढा भी पुलिस वाला निकला, देख रहे हो। और ये एक तक छोटी लड़कियों को भी नहीं छोड़ता, मतलब उनको भी सब खिला पिला के सब करता रहता है। जिसके बाद पुलिस वाला बोलता है तुमको केस के बारे में पता है? तो ठरकी बुड्ढा बोलता है हाँ 20 हो गए हैं केस शायद। तभी उसका ड्राइवर जवाब देता है सर अभी 13 ही हुए हैं। तो उसके बाद पुलिस वाला बोलता है वो अभी कॉल करेगा तब उसका फ़ोन हम ट्रैक कर लेंगे। जिसके बाद अपना पुलिस वाला मतलब ठरकी बुड्ढा फ़ोन ही तोड़ जाता है कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तभी पुलिस वाले को पता चलता है कि मतलब लाश मिली है जो उसका पोस्टमार्टम हुआ था किया था मतलब इन लोगों ने, तो उनको सामान मिलता है कुछ और उसको ये भी पता चलता है कि साइनाइड मिलाया गया था। और तभी उनको पिन भी दिखता है आलपिन का कि जो मतलब ड्रेस में लगाया जाता है और खाकी वर्दी का धागा भी, जिससे कि ये तो कंफर्म हो गया था कि कोई पुलिस वाला ही है इन सब के पीछे। आनंद पुलिस वाले को बताता है कि कुछ फ़ोन होते हैं जिनमें हम बार बार सिम डाल के उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वो जाकर दुकानदार से पूछता है, दुकानदार बोलता है कि ऐसे फ़ोन अब हम नहीं बनाते हैं और जब बनाते थे तब आपके यहाँ पुलिस वाले ले गए थे। तो वो जाकर स्टेशन में भी पता करता है। उसके बाद वो सब ट्रैक व्रैक करवाता है और तभी उसको पता चलता है कि हमारे क्वार्टर में ही वो फ़ोन है। और तभी वो ट्रैक करके वहाँ तक पहुँच जाता है और तभी उसको पता चलता है कि वो दूसरे के घर में पहुँचा है, लेकिन फ़ोन उनको वहीं मिलता है दूसरे घर में। क्योंकि ना पता है उसने अपने दोस्त को ही फंसा दिया होता है। ऐसा दोस्त भगवान दुश्मन को भी ना दे। और फिर मजे से आता है, बोलते हैं अरे वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता था, वो तो बहुत अच्छा है। और साला बोलता है किसी पे ऐसे भरोसा नहीं करते हैं और उसको समझा रहा होता है उल्टा ठरकी बुड्ढे को। ठरकी बुड्ढा सोचता है मन में कैसे मैंने उसको मारा था, कैसे मैंने उसको ठिकाने लगाया था और उसको कैसे ही पोपट कर दिया उसका मैंने। और बताता है कि अब तो केस क्लोज हो गया, अब तो कुछ भी नहीं होगा। और सब लोग सोचते हैं वो उसका फ्रेंड भाग गया है सब करतूते करके। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत भयंकर ही बाकी है। उसके बाद ठरकी बुड्ढा किसी साइंटिस्ट से कुछ जड़ी बूटी वाली दवाई पूछता है, दवाई नहीं मतलब जहर पूछता है कि उसको मतलब लगा देता है, ज़्यादा लगाएगा तो जल्दी मरेगी, कम लगाएगा तो देर में मरेगी, ऐसा करके। और इधर पुलिस वाला अपनी बेटी को देख के उसको यही लगता है कि जैसे ये मेरी बेटी है ऐसे ही वो भी जो लड़कियां थी वो भी किसी की बेटी होंगी, मुझे ये केस में मतलब उसको पकड़ के रहना है। और वो पीछे पड़ जाता है। फिर ठरकी बुड्ढा अपने बाज नहीं आते, उसको एक लड़की नंबर देने से मना करती है कि कुछ दिन बाद दूंगी। तो जाकर वो सिगरेट पीता है और इधर लड़की कॉल कर देती है उसके नंबर से दूसरे फ़ोन से जो वो छुपा के रखता है और जो कि ये ट्रैक कर लेते हैं ये लोग। और लड़की का नंबर बाद में जब ट्रैक होता है तो उसके घर में जाके पता करते हैं तो पता चलता है वो लड़की तो हार्ट अटैक से मर चुकी है क्योंकि उसने वही सिरिंज वाला काम किया था ना उसके ऊपर। फिर वो पोस्टमार्टम करवा के डॉक्टर से पूछने जाता है तो पता चलता है कि उसने एक मतलब जहर वही वाला गिड़म विगड़म जो करके उसने बनाया था वही का उसने यूज़ किया है। और बेचारा पुलिस वाला अपने सीनियर से जाके बताता है कि सर ये केस बंद ही नहीं हो रहे हैं, वो तो मतलब वांटेड पूरे में छप चुका बट केस नहीं बंद हो रहे हैं। और बेचारा ठरकी तो बिल्कुल ठरक से बाज ही नहीं आते, कैसी भी लड़की इनको चलेगी। और इस बार वो फंसाता है किसी मम्मी को, मतलब लड़की की मम्मी को। बेचारी वो लोग ख्वाब देख रही होती है कि एक नए पापा हमको मिलने वाले हैं। पुलिस वाले को पता चलता है कि इस लड़के ने घपला किया था और फिर ये बताता है कि हाँ सर मेरे एक बहन है, उसको उसने ऐसा फंसाया था। तो वो लोग उसकी बहन से मिलने आते हैं। ये एक लौती लड़की रहती है जो उसके चंगुल से बचती है और फिर ये मना करती है कि प्लीज़ सर हमारी शादी टूट जाएगी, आप यहाँ मत आइएगा, इस चक्करों में मुझे नहीं पड़ना है। और वो लोग पुलिस वाले जाते हैं कि ये टपक पड़ता है और खूब उसको धमकी वमकी देता है। और तभी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और पुलिस वाले से बोल देती है कि सर आप प्लीज़ मत आइएगा, वो मेरे घर आया था आज ऐसा ऐसा हुआ है। जिसके बाद पुलिस वाला सोचता है बस ड्राइवर ने तो देखा ही होगा उसको आते जाते। जिसके बाद पुलिस वाला निकल लेता है बस ड्राइवर के पास और साथ में स्टैनली ठरकी बुड्ढे को भी बताता है कि आ जाओ तुम भी, मतलब हर जगह इसको लिवा के जरूरी है जाना। ये अपना पूरा इंतजाम ताम तिगड़म करके जाता है कि कहीं टाइम मिले तो मार ही दूंगा पता चले तो। जब स्केच देखते हैं तो वो स्केच किसी और का ही बना होता है वो। तो ठरकी बुड्ढा स्माइल देते हुए समझता है इस बार तो बच गया मैं, अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। तभी बस वाला उससे पूछता है कि सर मैंने आपको कहीं देखा है? तो बोलता है क्वार्टर में कहीं देखा होगा पुलिस में। इधर साइड वो लड़की मतलब औरत अपने बच्चे को झूठ बोल के कि आज दादी के साथ लेट जाना, मेरे लेट नाइट ड्यूटी है बोल के वो निकल लेती है ठरकी बुड्ढे के साथ, ठीक है। जब वहाँ पे रूम लेने जाता है तो रूम वाला मना कर देता है कि हम बिना कार्ड के आपको रूम नहीं दे सकते हैं। और इधर ये पुलिस वाला बेचारा जानने के लिए दिव्या के पास फिर से जाता है और पूछता है कि बता दो प्लीज़ मुझे बता दो। ठरकी बुड्ढा मजे करने वाला होता है तभी टकलू ने दरवाजा खटखटा दिया होता है कि सर मैंने आपके पर्स में पुलिस का कार्ड देखा है, आप मेरी ये लड़की को ढूंढ दीजिएगा। और फिर किसी ने वांटेड का वो देखकर उसकी जो स्केच बनवाया था उसको देखकर पुलिस वाले को बुला लिया होता है कि सर वो इस एरिया में मैंने कहीं देखा है। जब ठरकी बुड्ढा उसकी फोटो देखता है ना
तो समझ जाता है ये तो मैंने ही मारा था इसको, और वो घबरा जाता है बड़ी तेज से और लड़की को उल्लू बना के वहां से थोड़ा निकल लेता है कि जा रहा हूँ थोड़ा बाहर, और सोच जाता है कि आज तो टकलू का काम तमाम करना पड़ेगा। तभी वो देखता है क्या, वहाँ पे पुलिस वाला था, मतलब वो भी आया हुआ था रेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसी एरिया में उसने कहीं देखा था मतलब वांटेड वाले को। और तभी वो उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि सर कुछ काम है, गुप्त काम। तो उसको पुलिस वाला ऐसे देखता है स्केच कि ये तुम भी रख लो, स्केच तुम्हारे पास होगा नहीं। और तभी पुलिस वाला गाना बजाता है, जिसके बाद थोड़ा घबरा के ये देखता है धिन तना धिन तना धिन तना उसकी ही स्केच रहती है ये, जो कि पुलिस वाले को पहले ही पता चल गया था, लेकिन वो लोग गेम खेल रहे थे और उसको उल्लू बना रहे थे कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है। और दिव्या से भी वो स्केच का ही कंफर्म करने गया था कि यही लड़का है ना, यही ठरकी बुड्ढा है ना, जिसको दिव्या ने भी कंफर्म कर दिया था। और वो लोग उसके मतलब घर में भी जांच वाँच करके आए थे। अब आता है भयंकर वाला तगड़ा वाला फाइट सीन। उसके पास तो बड़ा हथियार दीवार रहते हैं, वो आता है मारने, इंजेक्शन भोंकने। तभी पुलिस वाला पकड़ता है, फाइट होती है और वो पुलिस वालों को भी मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से वही टकलू आता है और धर देता है एक ठो, जिससे कि ठरकी बुड्ढा को तो ठरक निकल जाता है खून से, मतलब खून से लथपथ हो जाता है। और उसको लगाते हैं वो लोग ठिकाने पे। और आप लोग सोच रहे होंगे दिव्या कैसे बची, तो यार उसको बेबी चाहिए था, इसलिए उसने दवा नहीं खाई थी। और जब वो बाहर आके देखी तो ठरकी बुड्ढा गायब हो चुका था, इसलिए वो बच गई थी। अगली मूवी कौन सी है कमेंट कर दो। बाय बाय।